आज हम एक ऐसी शख्सियत के विचारों की दुनिया में चलेंगे जिनकी बातें आज भी खासकर युवाओं के लिए एक बेहतरीन जिंदगी जीने का रास्ता दिखाती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की। तो आइए उनकी सीख को समझते हैं। देखिए, शुरुआत ही इस एक जबरदस्त विचार से होती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये डॉक्टर अम्बेडकर के पूरे जीवन दर्शन का सार है। मतलब जिंदगी की असली कीमत कितने साल जिए इसमें नहीं है, बल्कि कैसे जिए इस बात में है। हम इन 5 हिस्सों में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार किसी एक दायरे में बंधे नहीं थे। उनकी बातें पूरी इंसानियत के लिए थीं, हर उस इंसान के लिए जो बराबरी और सम्मान की जिंदगी जीना चाहता है। तो चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर के उस सबसे असरदार मंत्र की, जो किसी भी इंसान या समाज की तरक्की का एक सीधा और साफ रास्ता दिखाता है। ये एक तरह का पावरफुल फॉर्मूला है। ये 3 बातें ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहला कदम, शिक्षित बनो, क्योंकि ज्ञान ही वो नींव है जिस पर सब कुछ खड़ा होता है। दूसरा, संगठित रहो, क्योंकि अकेले लड़ना मुश्किल है, एकता में ही असली ताकत है। और तीसरा, संघर्ष करो, मतलब अपने हक के लिए आवाज उठाओ, लेकिन हमेशा शांति और कानून के रास्ते पर चलकर। बाबा साहब के लिए शिक्षा की अहमियत क्या थी, वो इस एक लाइन से साफ हो जाता है। वो मानते थे कि शिक्षा सिर्फ डिग्रियां नहीं है, ये वो हिम्मत है, वो ताकत है जो किसी को भी अन्याय के खिलाफ दहाड़ने का हौसला देती है। अब बाहरी एक्शन से थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं, यानी अपने चरित्र की ओर। बाबा साहब का मानना था कि कोई भी बड़ा बदलाव सबसे पहले इंसान के अंदर शुरू होता है, और उसकी शुरुआत होती है आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट से। ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। उनके हिसाब से कोई आपको जंजीरों में बांध दे, वो उतनी बुरी गुलामी नहीं है जितनी बुरी ये मानसिक गुलामी है कि इंसान को एहसास ही ना हो कि वो गुलाम है। आज़ादी की पहली सीढ़ी ही ये है कि पहले अपनी गरिमा को, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाना जाए। तो एक स्वाभिमानी जिंदगी के लिए ये 2 बातें गांठ बांधने वाली हैं। पहला, जिंदगी की क्वालिटी उसकी क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, आत्मनिर्भर बनो। अपमान सहकर झुकने से 1000 गुना बेहतर है कि अपने सम्मान के लिए संघर्ष करते हुए खड़े रहो। तो अभी तक हमने बात की व्यक्तिगत मूल्यों की, पर्सनल प्रिंसिपल्स की। अब देखते हैं कि यही सिद्धांत मिलकर एक बेहतर और न्याय से भरे समाज का खाका कैसे तैयार करते हैं। सोचिए, किसी भी समाज की तरक्की को मापने का इससे बेहतर पैमाना और क्या हो सकता है। डॉक्टर अंबेडकर के लिए महिलाओं की स्थिति ही समाज की असली तरक्की का आईना थी, और ये एक ऐसी बात है जो आज भी उतनी ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा सच है। इसी को कहते हैं संवैधानिक नैतिकता। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास एकदम पक्का था कि कोई भी बदलाव अगर लाना है, कोई भी लड़ाई अगर लड़नी है, तो वो हमेशा कानून और संविधान के दायरे में ही होनी चाहिए। उनका मानना था कि हिंसा के रास्ते से मिली जीत कभी टिकती नहीं है। उनके लिए राजनीति सिर्फ कुर्सी पाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये वो मास्टर की थी, एक ऐसा टूल था जिससे समाज के बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं, असल सुधार लाया जा सकता है और लोगों को उनके हक दिलाए जा सकते हैं। तो अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। सवाल यह है कि बाबा साहेब की विरासत का असली मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ मूर्तियों और तस्वीरों तक सीमित है? बिल्कुल भी नहीं। उनकी असली विरासत उनके बताए रास्ते पर चलने में है। तो अगर हम वाकई में बाबा साहब का सम्मान करना चाहते हैं, तो इन 3 रास्तों पर चलना होगा। हमेशा बराबरी का साथ देना, ज्ञान की तलाश में रहना और हर बात को तर्क की कसौटी पर परखना, आंखें बंद करके कुछ भी न मानना। यही उन्हें असली श्रद्धांजलि होगी। ये बात सुनकर शायद कुछ लोग चौंक जाएं, लेकिन ये दिखाती है कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान का असल मकसद कितना जरूरी था। उनके लिए संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि हर नागरिक की रक्षा का एक जिंदा दस्तावेज था। और अगर वो अपने इस मकसद में फेल होता है, तो वो उनके लिए बस एक कागज का टुकड़ा था। तो ये सवाल हम सबके लिए है, जिसे हमें खुद से पूछना चाहिए। क्या हम बाबा साहेब के इन विचारों को सिर्फ सुनेंगे, पढ़ेंगे और भूल जाएंगे, या फिर इन्हें अपनी जिंदगी और अपने समाज में अमल में लाने की कोशिश करेंगे? सोचने वाली बात है।